बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। और आज हमारे टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। आप लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Kc से। Kc तो Kc की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। हम लोगों ने रिएक्शन को चेक करना हो तो चेक करने के लिए हमें Kc की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो Kc की वैल्यू हमें बताती है कि रिएक्शन इस वक्त कौन सी स्टेज पे है। तो हम लोग दो चीज़ें बहुत आसानी से ये मालूम कर सकते हैं Kc की वैल्यू से। कौन सी वो दो चीज़ें हैं? एक, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करना। हम लोग Kc की वैल्यू से ये मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन इस वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप लोगों को पता है कि Kc जो है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। मीन्स कि ऐसा रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल फॉर्म में होगा तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जिसमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाएगा। उस इक्विलिब्रियम स्टेज पे एक वैल्यू होगी जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ही हमें बताती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दूसरी वो क्या चीज़ बताता है Kc की वैल्यू? प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है पेशगोई करना, डायरेक्शन सिमत, रिएक्शन तो रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करना। इसी तरह प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है हद, कि किस हद तक रिएक्शन हो चुका है। तो हमें रिएक्शन की हद की जो पेशगोई होती है वो भी Kc की वैल्यू बता रही होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता रही होती है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग करते किस तरह? हमें यह भी पता है कि Kc होता किसके बराबर है? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। और जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट होंगे वो कंसंट्रेशन की पावर में चले जाएंगे। अब जब हम लोगों ने Kc की वैल्यू निकालनी होती है तो Kc की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन निकालेंगे, उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के अंदर और फिर Kc की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग किस तरह इसको डिफाइन करते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। आप लोग रिएक्शन हो रहा है, जैसे ये फ्लास्क है, ये फ्लास्क है, इसके अंदर आप लोगों ने रिएक्टेंट्स डाल दिए हैं, वो रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों ने जो रिएक्शन करवाना है उसका आप लोग मालूम करना चाहते हैं कि 2 मिनट के बाद रिएक्शन कितना मुकम्मल हुआ है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या रिवर्स डायरेक्शन में। आप लोग थोड़ा सा सैंपल लेंगे, इसमें से सैंपल को आप लोग चेक करेंगे, उसमें से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को भी फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को भी फाइंड करेंगे। मीन्स के रिएक्टेंट्स की जो मिकदार होगी उसको भी आप लोग फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट्स की मिकदार को भी फाइंड करेंगे। फिर उस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मिकदारें होंगी, कंसंट्रेशन होगी, उनकी वैल्यूज़ के अंदर पुट कर देंगे, Kc की वैल्यू निकालेंगे। Kc की वैल्यू निकालने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में। आगे हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, किसी भी लम्हे में आप लोग मालूम करना चाहते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो कैन बी प्रिडिक्टेड बाई इंसर्टिंग द concentration of the reactants and products at the particular moment in equilibrium expression। ये equilibrium expression है, equilibrium की equation है, फार्मूला है। इसमें आप लोग वो पुट करेंगे कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। Kc की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी, उस Kc की वैल्यू से आप लोग मालूम कर सकेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में। तो हम लोग पहले प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की सिमत की पेशगोई करना, ये निकालेंगे। उसके बाद प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो उर्दू में मैं बता देता हूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिमत की पेशगोई इस खास लम्हे पर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदराज से की जा सकती है। इसमें आप लोगों को एक एग्जांपल दी गई है
वो एग्जांपल है हाइड्रोजन और आयोडीन की। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, आयोडीन गैसियस फॉर्म में, रिवर्सिबल रिएक्शन है और प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी गैसियस फॉर्म में। अब इसकी Kc की वैल्यू ये पहले निकाली गई, हर रिएक्शन की Kc की वैल्यू पहले निकाली गई हुई होती है, तो इसकी भी Kc की वैल्यू पहले मालूम होती है, ये निकाली जाती है। तो Kc की वैल्यू इसकी है, आप लोगों की बुक में दी भी हुई है 57.08 700 केल्विन टेम्परेचर। आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि Kc की वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, अगर आप लोग टेम्परेचर को मेंटेन रखो, टेम्परेचर को चेंज ना करो। तो 700 केल्विन पे Kc की वैल्यू 57 होती है। अब यही रिएक्शन आप लोग लैब में करना चाह रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को पहले पता है, ये वाली चीज़। अब दोबारा आप लोगों ने रिएक्शन प्रोसीड किया है, रिएक्शन प्रोसीड H2 गैसियस फॉर्म में, I2 गैसियस फॉर्म में, और आप लोगों ने लैब के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। आप लोग किसी भी लम्हे मीन्स के यहाँ पे बताया हुआ है कि टाइम t सेकंड में आप लोग मालूम करना चाहते हैं, मीन्स के 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद मालूम करना चाहते हैं कि रिएक्शन कहाँ तक पहुँचा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये फ्लास्क मैंने पहले बनाई थी, फ्लास्क है, इसमें आप लोगों ने हाइड्रोजन प्लस आयोडीन डाल दिया, ये हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके इसने हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। आप लोग इसमें से थोड़ा सा सैंपल लोगे, उसको चेक करोगे, हाइड्रोजन कितना है उसके अंदर, आयोडीन कितना है और हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है। जब चेक करोगे आप लोगों के पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। ये एक मेथड होता है चेक करने का, वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट आप लोगों ने इतना याद रखना है कि 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद कुछ भी वो टाइम होगा, आप लोग सैंपल लोगे हाइड्रोजन और आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, उसकी कंसंट्रेशन मालूम करोगे, जितनी भी कंसंट्रेशन आएगी टाइम आप लोग नोट कर लेंगे। तो इस टाइम पे मैंने सैंपल उठाया, उसके अंदर हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की इतनी कंसंट्रेशन थी, वो आप लोग फिर Kc के अंदर पुट करेंगे। Kc का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। इसके अंदर पुट करेंगे तो Kc की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग जो वैल्यू निकलेगी उसको इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे कि इससे वैल्यू ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। अब बुक वाले ने कुछ टाइम t सेकंड में, एट टाइम t, ये कोई टाइम है, t सेकंड में उसने सैंपल निकाला और उसने वैल्यू चेक की। अब वैल्यू जो चेक की तो हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन आई उसके पास, वो कहता है 0.10 मोल पर डीएम क्यूब थी, जबकि I2 की जो यहाँ पे t लिखा हुआ होगा स्मॉल, वो इसका मतलब है कि टाइम t सेकेंड है कोई। I2 इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.20 मोल पर डीएम क्यूब, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड की जो वैल्यू आई वो कितनी थी आफ्टर टाइम t सेकेंड, 0.40 मोल पर डीएम क्यूब। अब इन वैल्यूज़ को पुट किया किसके अंदर, Kc के फार्मूले के अंदर। अब Kc का फार्मूला क्या था, Kc इज इक्वल टू, आप लोगों ने प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट इसको लिखना है HI, और इसका कॉफिशिएंट पावर में चला जाएगा। इसी तरीके से H2, इसका कॉफिशिएंट नहीं है, I2, तो इसके अंदर आप लोग वैल्यूज़ पुट करोगे। अब HI की वैल्यू 0.40 है, इसका स्क्वायर, H2 कितना है, उसकी वैल्यू कितना है, 0.10।
और I2 की वैल्यू कितनी है 0.20। इसको सिंप्लीफाई किया गया, सॉल्व किया गया, तो ये वैल्यू निकली 8.0। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है Kc, और ये भी Kc की वैल्यू निकली है। बुक वाले ने ये जो Kc की वैल्यू दी हुई है इसको Qc से रिप्रेजेंट किया गया है। किससे? Qc से। Qc का मतलब होता है क्वोशेंट आंसर, हमारे पास क्या आंसर आया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 8.0 आई किसी खास लम्हे पे ये जब वैल्यू चेक की गई। अब इस 8.0 को कंपेयर करना है इस 57 से। अब वो किस तरह कंपेयर करते हैं डियर स्टूडेंट, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर तो QC की वैल्यू, पहले वाली कंडीशन है, QC की वैल्यू लेस देन हो KC, QC इज लेस देन KC, तो रिएक्शन मूव कर होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की सिमत मूव कर रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि बाएं से दाएं। जिस तरीके से ये H2 + I2 2HI, तो अगर QC की वैल्यू छोटी है KC से तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में वकूअ पजीर हो रहा होगा। और दूसरी रीज़न क्या हो सकती है, या दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है कि QC की वैल्यू जो आप लोगों ने निकाली, ये यहाँ से QC की वैल्यू वो ग्रेटर देन KC हो सकती है। QC की वैल्यू ग्रेटर देन KC, तो फिर जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर QC की वैल्यू ग्रेटर देन KC होगी तो रिएक्शन विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स सिमत में वकूअ पजीर होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि QC की वैल्यू बराबर हो KC के, और अगर QC की वैल्यू बराबर होगी KC के तो फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच चुका होगा। तो इस तरह आप लोगों के पास KC की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद होती है किसी रिएक्शन की, और आप लोगों ने जब दोबारा वो रिएक्शन प्रोसीड करवाना होता है तो फिर आप लोग किसी भी लम्हे सैंपल निकालेंगे, चेक करेंगे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को भी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को भी, और उसको कंपेयर करोगे। जो QC की वैल्यू निकलेगी, जो बाद में आप लोग QC कह लें या KC की वैल्यू निकलेगी, उसको कंपेयर करेंगे जो ऑलरेडी आप लोगों के पास KC की वैल्यू मौजूद है। तो अगर छोटी होगी QC की वैल्यू KC से तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा रिएक्शन, और अगर ग्रेटर देन होगी KC से तो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और अगर बराबर होगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुका होगा रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये पहले वाली इम्पोर्टेंस थी, ये पहले वाली आप लोग कह लें कि जो हमें नॉलेज मिलता है, मालूमात मिलती हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, वो प्रिडिक्शन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है। आप लोग नेक्स्ट जो है वो प्रिडिक्टिंग दी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की हद की पेशगोई करना, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।